स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में पड़ चुकी है बड़ी फूट। जी हां, जहां एक तरफ नॉर्थ इंडियंस के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाया है बड़ा आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादा सीटों की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता शेख ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी के ऊपर। और आपके लिए बता दें कि जहां इंडी गठबंधन में ये बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जिस पर लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये बयान सामने आया है, तो ये फूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी नजर आ रही है इंडी गठबंधन की इन तमाम पार्टियों में। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि उत्तर भारतीयों पर महाराष्ट्र और मुंबई में अत्याचार की बात जो है वो किसी से छुपी नहीं है और इसी पूरे मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जिम्मेदार ठहराया है कांग्रेस और यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को। जी हां, देखिए क्या कह रहे हैं आखिरकार अबू आजमी। देखिए, अबू आजमी ने अपने एक बयान में कहा है कि उत्तर भारतीयों को लेकर अपने एक विवाद, यानी कि उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि पूर्व में उत्तर भारतीयों के साथ मुंबई में जो अत्याचार हुआ उसके लिए कांग्रेस और शिवसेना भी जिम्मेदार है। उस समय कहर बरपाने एक भी नेता जो है वो आज तक जेल नहीं गया है। देखिए, सीधे सीधे तौर पर जो है वो जेल की बात जो है वो अभी अबू आजमी के द्वारा कर दी गई है। और आपके लिए बता दें कि अबू आजमी महाराष्ट्र से कोई छोटे मोटे नेता नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। और अब महाराष्ट्र में जहां एक तरफ तमाम पार्टियां कर रही है विधानसभा चुनाव की तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इंडी गठबंधन की पार्टियों पर ही ये लगाया है बड़ा आरोप। और इसी के साथ अबू आजमी ने कहा है कि मेरे साथ रहो, कोई माई का लाल बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब कोई उत्तर भारतीय मार खाता है तो कौन तुम्हें बचाने आता है। अभी चुनाव आएगा तो बीजेपी वाले बाटी चोखा खाने लग जाएंगे, लेकिन एक बार हमें होम मिनिस्टर बना दो, फिर मैं देखो क्या करता हूं, सबको सबकी नानी याद आ जाएगी। ये बयान जो है वो अबू आजमी के द्वारा दिया गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर अबू आजमी ने ये तमाम बातें कही हैं, वो तो समझ आती है क्योंकि अबू आजमी, या अगर हम बात करें समाजवादी और बीजेपी, तो ये दोनों तो कट्टर प्रतिद्वंदी है, चाहे फिर बात उत्तर प्रदेश की करें या फिर देश की राजधानी की करें। पर इसी के साथ सवाल उठता है कि आज किस तरीके से यही विपक्षी पार्टियां जो है वो एक दूसरे को लेकर लगातार जो है वो इस तरीके का बयान दे रही है। देखिए, एक तरफ अबू आजमी के बयान को लेकर अभी तक हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की भिवंडी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने भी जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है और वो कह रहे हैं कि विपक्ष में एमवीए गठबंधन में जो घटक हैं जिसमें यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। पर उन्होंने कहा है कि अब हम साझेदार बन रहे हैं और इंडी गठबंधन की साख यानी कि नींव जो है वो अब समाजवादी पार्टी पर टिकी हुई है। जहां एक तरफ रईस शेख ने ये बड़ा बयान दिया है कि आज इंडी गठबंधन जो है वो समाजवादी पार्टी पर टिका हुआ है और उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर यह आरोप भी लगाया है कि हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ महाराष्ट्र में अन्याय हुआ है। देखिए, इंडी गठबंधन के ही पार्टी के नेता आज एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया है कि आज इंडी गठबंधन की जो नींव है वो समाजवादी पार्टी पर टिकी हुई है और आज अखिलेश यादव जो भी सीट मांगेंगे आज उन्हें महाराष्ट्र में मिलेगी और इनको लेकर जो है वो बातचीत शुरू हो चुकी है।
रईस शेख ने कहा है कि हम 2 विधायक हैं और वो मैं और एक अबू आजमी, लेकिन हम 100 विधायकों पर भी भारी पड़ सकते हैं और हमारे 10 विधायक जो हैं वो महाराष्ट्र के 288 महाराष्ट्र की विधानसभा की ताकत पर भारी पड़ जाएंगे। और उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा है कि आपके लिए बता दें कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी थी। ये पार्टियां जिस तरीके से बड़ी बातें कर रही हैं और महाराष्ट्र में, और आपके लिए बता दें कि इसी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो ये पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी जो है वो आज लगातार अपने घटकों यानी कि इंडी गठबंधन पर दबाव बना रही है और ये कह रही है कि हमें जितनी सीटें चाहिए हमें उतनी सीटें हम महाराष्ट्र से लेंगे और मन चाही सीट जो है वो हमें मिलेगी। ये बात जो है वो कही गई है समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख की तरफ से। अब देखना अहम रहेगा कि जो संजय राउत और इसी के साथ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार जो है वो इस बयान को किस तरीके से लेंगे, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर तो लोकसभा चुनाव में भी हमने इंडी गठबंधन में अड़चने देखी थी कि किस तरीके से पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप तक लगा दिए थे। एक तरफ लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी गठबंधन जो टूटते रहा, पर बात क्या है कि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसीलिए तमाम पार्टियों को एक साथ रहना पड़ा। अब आने वाले चुनाव जो कि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में है, यहाँ पर किस तरीके से ये इंडी गठबंधन परफॉर्म करेगा इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से ही पार्टियों में अनबन दिखाई दे रही है और तमाम मुद्दों को लेकर पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ही इस तरीके से जो है वो हमलावर नजर आ रही है। अबू आजमी का ये बयान जिस पर उन्होंने कहा है कि हमें होम मिनिस्टर बना दो और सबकी, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने होम मिनिस्टर और अपने आप को होम मिनिस्टर बनाने को लेकर बात कही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राव पटेल साहिब दनवे का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं राव साहिब दनवे। कहानियां दिलाएंगे वो, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। ये चुन के आए हुए लोग किसको फेवर कर रहे हैं। विशालगढ़ का मामला आप देखते हो क्या हो रहा है, तो और उनको मुख्यमंत्री बना, अभी वो सांसद यहाँ लाके उनका सत्कार करना, तो एक लोगों में हवा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तेलंगाना के केसीआर ये भी सब लेके आए थे महाराष्ट्र में, एक भी नहीं बचा। अभी यूपी के चुनाव में जो यहाँ आए थे ना, उसमें से एक भी नहीं बचेगा। जो आया बाहर से महाराष्ट्र पे आक्रमण करता है ना, वो बचता नहीं है कभी। देखिए बीजेपी के नेता ने सीधे तौर पर जो है वो अबू आजमी के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि ये लोग सिर्फ हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर इसका फायदा कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ देखिए, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि आज इंडी गठबंधन में जो दोफाड़ हो रही है, लगातार नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है और हरियाणा में भी कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोलकर कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश तौर पर हमारा और समाजवादी पार्टी का कोई भी गठबंधन नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहा है कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में तो कोई जनाधार ही नहीं है और उनके साथ हमारा कोई गठबंधन भी नहीं है। जो पार्टियां कुछ दिनों पहले तक संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ खड़ी थी, विधानसभा चुनाव आते ही सभी पार्टियां अपनी सीटों को सिक्योर करने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रही है। चाहे फिर हम बात करें कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा की जो समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ ले रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के नेता जो कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।